जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूरे देश में ये बहस का विषय बना हुआ है कि रक्षाबंधन का त्योहार आपको कब मनाना है। बहुत सारे लोग 30 तारीख बता रहे हैं और बहुत सारे लोग 31 तारीख बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको सही समय और सही तारीख पर कब रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार शास्त्रों की अगर बात करें तो भाई बहन के प्यार का ही त्योहार नहीं है। जब भाई की कलाई पर बहन का रक्षा सूत्र बनता है तो इस शास्त्रों में इसके कई मायने हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार आपको कब मनाना है, आपको ये बता देते हैं। देखिए, 30 अगस्त, माफ कीजिएगा, 30 अगस्त को आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। और समय राखी बांधने का क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्योंकि भद्रा, देखिए भद्रा का निषेध शास्त्रों में यह कहा गया है। दो चीज है, एक तो फाल्गुनी कर्म और एक श्रावणी कर्म। दो कर्म ऐसे हैं जहां पर आपको भद्रा का निषेध करना होता है, भद्रा को टालना होता है। फाल्गुनी कर्म आप समझ गए होंगे कि आप होली मंगलाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि भद्रा की वजह से होली आपको देर रात में मंगलानी पड़ती है। सेम वही है, भद्रा में आपको राखी नहीं बांधनी है। ऐसा कहते हैं कि रावण की राखी भद्रा में उसकी बहन ने बांधी थी तो लंका का सर्वनाश हुआ, रावण का क्या हाल हुआ ये सब आप जानते हैं। तो इसलिए जो सुबह पूर्णिमा आएगी 30 तारीख को 10:39 पर, जो पूर्णिमा तिथि भद्रा के साथ में शुरू होगी, ये रात को 9:01 तक रहेगी। तो राखी बांधने का सही समय आपको बता दें, रात को 9:01 से आपको राखी बांधने शुरू करना है। और कब तक आप बांध सकते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये 3 घंटे का समय काफी पर्याप्त नहीं है, 3 घंटे में कैसे संभव होगा। तो देखिए, शास्त्रों की अगर मानोगे तो ये संभव आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि ये तो असंभव है, इस समय हम राखी बांध ही नहीं सकते। उन लोगों के लिए जो भद्रा का पुच्छ काल है वो माना गया है। वो पुच्छ काल आएगा शाम 5:19 से 6:30 का ये समय। ये तब है जब आपको अति आवश्यकता है, मतलब अति आवश्यकता यूं कहें कि आप रात को राखी नहीं बांध पा रहे हैं, तब इस समय को आपको लेना है। और इस समय भी आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको काम करना है, दिया जलाना है और भगवान की राखी आपको निकाल देनी है, भगवान की राखी बांध देनी है। उसके बाद में आप राखी बांध सकते हैं। तो ये एक जरूरी जानकारी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त को भी आप राखी मान सकते हैं। तो ऐसा कहने वाले लोग, उनकी बात में आप नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फॉर्मेलिटी करनी है कि औपचारिकता निभानी है कि रक्षाबंधन का पर्व है, राखी बांधनी है, कभी भी बांध लो, तब आप 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण भी आप जान लीजिए। देखिए, पूर्णिमा जो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पूर्णिमा जो है सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक अगर पूर्णिमा रहती है तो जो है जो सूर्योदय के साथ उदयात पूर्णिमा तिथि मान्य होगी, वो ग्रहण होगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 31 तारीख को सूर्योदय के बाद जो पूर्णिमा है 40 मिनट तक रहेगी। तो ऐसे में आपको ये पूर्णिमा लेन नहीं है। तो 30 तारीख को ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। एक और नई चीज आपको बता देते हैं, राखी आप बांधे अपने भाई की कलाई पर तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है वो आप जान लीजिए, क्योंकि इस मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, इस मंत्र को सुनिए आप पहले अच्छे से। ये न बद्धो बलि राजा, ये न बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अनुबधना भी रक्षे माचल माचल। मतलब इस मंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि इस मंत्र को बोलकर अगर रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधा जाए तो राजा बाली के जैसे शक्ति जो है वो भाई के पास आ जाएगी। क्योंकि राजा बाली को यह वरदान था कि वो जो भी प्राणी, जो भी शख्स उसके सामने आता है, उसकी आधी शक्ति बाली ग्रहण कर लेता है, बाली के पास आ जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर इस मंत्र के उच्चारण के साथ में आप भाई के कलाई पर राखी बांधेंगी तो भाई में ना सिर्फ भाई में ताकत आएगी, बल्कि उसकी लंबी आयु की कामना के लिए भी यह मंत्र काफी हितकारी रहेगा। तो आपको पूरे सार यही है कि 30 अगस्त को आपको राखी का त्योहार बनाना है। समय और रात्रि 9:02 से 12 बजे तक। और सबसे अहम बात कि जब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब असंभव है कि रात को बांधना, तो भद्रा का पुच्छकाल आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि श्रवण कब जमाए,
देखिए ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि परंपरा के हिसाब से, परंपरा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार राखी के दिन हम श्रवण भी जिमाते हैं, श्रवण जिमाने का भी विधान है। तो ये आप कभी भी जिमा सकते हैं, इसमें भद्रा नहीं लगती है, क्योंकि श्रवण जिमाने का मतलब है कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो अब भगवान को भोग आप कभी भी लगा सकते हैं, इसके लिए ना कोई भद्रा का त्याज्य है और ना ही चतुर्दशी का त्याज्य है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चतुर्दशी में श्रवण जिमा लीजिए। देखिए, इसमें भद्रा से भी डरना नहीं है आपको, श्रवण आप कभी भी जिमा सकते हैं, लेकिन हाँ, राखी आपको रात को 9:02 से 12 बजे तक ही बांधनी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।